अच्छा, एक बात इमेजिन कीजिए, आप अभी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, 75% अटेंडेंस के लिए रोज़ कॉलेज जा रहे हो, हर एक रूल को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपको एक बढ़िया जॉब मिलेगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक शानदार गाड़ी और एक खूबसूरत घर बनाओगे। क्या आपको पता है ये सब एक बड़ी इल्यूशन है? Well, oftentimes business education today, and I see it all the time, kids come out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. There's too many case studies that aren't practical. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. I think having the flexibility to explore a lot of different things, which you can do when you're in college, which is one of the amazing things about being in college, is you can work on all these hobbies and code a lot of stuff and try a lot of different things. It's this amazing flexibility that I think most people take for granted. And once you decide, okay, I'm going to start a company and I'm going to do it with someone else, you immediately now need to convince someone else if you want to change your mind on something. And I think people really undervalue the option value and flexibility. I think explore what you want to do before committing is really like the key thing, and keep yourself flexible. And no, I think that's. I agree. लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। एक्चुअली जिस एजुकेशन सिस्टम को हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझते हैं वो असल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, इट्स अ पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम का असली मकसद था एक ओबीडियंट और एफिशिएंट वर्कफोर्स बनाना जो नेशन और इंडस्ट्री मिलिट्री एम्बिशन को सपोर्ट कर सके। बच्चों को एक डिसिप्लिन एंड अनक्वेश्चनेबल सोल्जर बनाने के लिए तैयार किया जाता था जो बस ऑर्डर फॉलो कर सके। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान की है जो अपनी ज़मीन बेच देता है सिर्फ इसलिए कि उसका बेटे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। वो अपने सपने को अपने बेटे की आंखों में देखता है और सोचता है कि आज जो कुर्बानी दे रहा है कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। वो अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे की फीस भरने के लिए पैसा जमा करता है। उसकी आंखों में उम्मीद है पर दिल में एक डर भी है, क्या ये इन्वेस्टमेंट सच में उसके बेटे को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएगा? पर क्या होता है जब ये सपने टूटकर बिखर जाते हैं, जब कॉलेज की सच्चाई उन उम्मीदों को चूर चूर कर देती है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, हज़ारों माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव में लगा देते हैं। कॉलेज में कदम रखते ही असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए एक अलग टेंशन है। हर दिन नया चैलेंज, एक नया उम्मीद और एक नया डिसअपॉइंटमेंट लेके आता है। दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। हर असाइनमेंट, हर प्रोजेक्ट एक बोझ बन जाता है। स्टूडेंट को रात भर जगना पड़ता है, बिना किसी ब्रेक के काम करना पड़ता है। ये सब कुछ उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। जब एक माँ अपने बेटे के सक्सेस के लिए प्रार्थना करती है और एक पिता खेतों में मेहनत करता है, तब उनके बच्चे एक अलग ही जंग लड़ रहे होते हैं। ये जंग है सपनों और हकीकत के बीच की। एग्ज़ाम इतनी जल्दी शेड्यूल किया जाता है कि प्रॉपर प्रिपरेशन की कोई टाइम ही नहीं मिलता। सब कुछ वक्त के खिलाफ एक रेस बन जाता है। एग्ज़ाम के डेट इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि स्टूडेंट को अपने एकेडमिक्स और मेंटल हेल्थ के बीच जूझना पड़ता है। अब कॉलेज एक नया रूल बना चुका है जहां 6 मंथ का कोर्स 4 महीने में ही ख़त्म कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा हाउ वी सफ़र। कॉलेज एडमिशन की प्रॉमिस अक्सर स्टूडेंट को एक अंधेरे गड्ढे में ढकेल देता है। यह सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस ही होता है, स्टूडेंट के ड्रीम और एस्पिरेशन की नहीं। कॉलेज एक जेल बन जाता है और स्टूडेंट एक कैदी की तरह महसूस करते हैं। ये सिस्टम
सब कुछ मांगता है पर बदले में कुछ भी नहीं देता। हर स्टूडेंट सिर्फ मांग रहा है एक मौका, एक सपोर्ट, लेकिन बदले में मिलता है बस प्रेशर और होपलेसनेस। और आयरनी तो ये है, कॉलेज कोडिंग या टेक्निकल स्किल पे फोकस ही नहीं करता जो आज के डिजिटल दुनिया में ज़रूरी है। इंस्टेड स्टूडेंट को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट में उलझा दिया जाता है, जैसे कि यूट्यूब वीडियो बनाना और ऐसे ही मीनिंगलेस टास्क। ये सोचने में मजबूर कर दिया जाता है, क्या हम सच में अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? कॉलेज का 100% जॉब प्लेसमेंट का प्रॉमिस बहुत अट्रैक्ट करता है, पर असली दुनिया में कुछ और ही होता है। कॉलेज एडमिशन या इंक्वायरी के टाइम कॉलेज 100% जॉब एश्योरेंस या 100% जॉब असिस्टेंस बोलता है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ इंटरव्यू अरेंज करते हैं, जॉब गारंटी नहीं देते। गार्जियंस और स्टूडेंट्स को लगता है कि जॉब एश्योरेंस मतलब 100% जॉब मिल ही जाएगा, पर असल में जॉब एश्योरेंस सिर्फ इंटरव्यू का मौका देता है, जॉब गारंटी नहीं होती। प्लेसमेंट मिलने के लिए स्टूडेंट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ता है, बिना प्रिपरेशन के कोई जॉब एश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। समझना ज़रूरी है कि जॉब असिस्टेंस और जॉब गारंटी में बहुत फ़र्क होता है और प्लेसमेंट हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है। यूपीएससी, जेई और नीट एग्ज़ाम क्रैक करने का ये एग्ज़ाम सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट का सपना है। ये सपना उनके आने वाले कल को रोशन कर सकता है और उन्हें एक नया आइडेंटिटी दे सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एग्ज़ाम सपने पूरे करने का जरिया है या एक और तरीका है जिससे गवर्नमेंट अमीर और स्टूडेंट गरीब हो सकता है? हर साल करीब 30 लाख स्टूडेंट जेई और नीट के लिए फॉर्म भरते हैं। यूपीएससी के लिए भी लाखों स्टूडेंट किस्मत आजमाते हैं। हर फॉर्म का एक फीस होता है, तो एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल अटेम्प्ट करे तो सोचिए कितना पैसा जमा होता है। ये फीस जो हर साल बढ़ता ही रहता है और एक आम परिवार के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है। और ये सब सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि शायद इस बार सफलता मिल जाए। आपको ये जान के हैरानी होगा कि हर साल गवर्नमेंट इन एग्ज़ाम फीस से करोड़ों में कमाई करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जेई का फॉर्म 600 है। अगर 20 लाख स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक अटेम्प्ट पे ही 300 करोड़ जमा होता है। ये तो सिर्फ जेई का एग्ज़ाम है। अभी यूपीएससी और नीट जैसे एग्ज़ाम के फीस को मिला के ये रकम हज़ारों करोड़ तक पहुंच जाता है। अब सोचिए ये पैसा कहाँ जा रहा है। जेई के लिए आईआईटी में 16,000 सीट एंड नीट के लिए मेडिकल कॉलेज में करीब 80,000 सीट, मतलब हर 200 स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट को सीट मिलता है, बाकी 199 सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और वेस्ट ऑफ टाइम। ये स्टूडेंट जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं, उसका सपना एक पल में चूर चूर हो जाता है। एक स्टूडेंट का पढ़ाई का एक्सपेंसेस सब मिला के एक स्टूडेंट का पेरेंट्स लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है और रिजल्ट सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज सक्सेस मिलता है, बाकी स्टूडेंट को मिलता है डिसअपॉइंटमेंट। ये पैसा जो उनके भविष्य के लिए लगाया जा रहा था वो सिर्फ सिस्टम का एक हिस्सा बन जा रहा है। ये सब तो समझ में आया, लेकिन एक और चीज़ हो रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, स्टूडेंट्स का ब्रोकर में कन्वर्ट होना। जब स्टूडेंट्स को कॉलेज से जॉब नहीं मिलता है तब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव्स के साथ कोलैबोरेट करता है और वो स्टूडेंट्स बाहर से और स्टूडेंट्स लाता है एडमिशन्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स लाना तो ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को वो बताते हैं कि कॉलेज में एडमिशन्स के लिए और जगह नहीं है, तो अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। एंड उस 4 लाख से 2 लाख रुपए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर रख लेता है एंड बाकी 2 लाख रुपए वो स्टूडेंट्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इससे एक चीज़ हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आया था पढ़ने और पढ़ के एक अच्छा जॉब करने, वो स्टूडेंट्स अब
कॉलेज के प्रेशर में ब्रोकर बन जा रहा है। एंड अब आते हैं थोड़ा कैलकुलेशंस पे। मान लीजिए एक कोर्स है जिसका फीस है 6 से 8 लाख रुपए का, एंड उसके ऊपर आप दे रहे 4 लाख रुपए डोनेशन, तो उस कोर्स का टोटल फीस बनता है 12 लाख रुपए। एंड अब 12 लाख रुपए का कोर्स करने के बाद आपको एवरेज पैकेज मिलता है 5 लाख रुपए का। दैट मीन्स उस 12 लाख रुपए को आपको रिकवर करने में लगेगा 2.5 ईयर्स। तो कोर्स है 4 साल का, एंड उस 12 लाख को रिकवर करने में लगता है 2.5 ईयर्स। तो टोटल आपको लगेगा 6.5 ईयर्स उसको रिकवर करने के लिए। अब आप मुझे बताइए 12 लाख रुपए देके वो कोर्स करने का फ़ायदा क्या है? हम सबको लगता है ना कि कोटा बेस्ट जगह है आईआईटी और नीट प्रिपरेशन के लिए। टॉपर्स यहीं से निकलते हैं, बेस्ट कोचिंग भी यही मिलती है। लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक ही पहलू है। इसके पीछे कुछ ऐसे भी सच छुपे हुए हैं जो शायद आप नहीं जानते। कोटा में एडमिशन के बाद एक टेस्ट होता है जिसके बेसिस पे बैचेस बनते हैं, जैसे स्टार बैचेस से लेकर L1, L2 एक्सेट्रा। इन बैचेस का फ़र्क सिर्फ नाम में नहीं होता है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे भी असर डालता है। हायर बैचेस जैसे कि स्टार बैचेस में बेस्ट टीचर्स और रिसर्च मिलता है। ये टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रिसर्च करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑन द अदर हैंड लोअर बैचेस में स्टूडेंट्स को उतनी अटेंशन नहीं मिलती, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं करवाए जाते। टीचर्स का भी ट्रांसफ़र सिस्टम होता है जहां लोअर बैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले टीचर्स को अपर बैचेस में शिफ्ट करवाया दिया जाता है। कोटा में इंस्टीट्यूट्स बेस्ट टीचर्स को दूसरे इंस्टीट्यूट से हाई पैकेज देकर बुला लेते हैं। ये नॉर्मल है कोटा में। लेकिन अगर कोई टीचर्स बीच कोर्स में छोड़कर चला जाता है तो स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। जब एक टीचर जो स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल और वीकनेसेस को अच्छे से समझ चुका होता है और वो बीच में कोचिंग छोड़ देता है तो स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब टीचर्स की कोचिंग तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी कोचिंग होता है। इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत मोटी रकम ऑफर करते हैं। ये प्रैक्टिस भी कॉमन है कोटा में, लेकिन ये एक एथिकल कंसर्न भी उठाता है। टॉपर्स के नाम 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिखाते हैं, एक क्लासरूम प्रोग्राम में और एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मिसलीडिंग हो सकता है। और अब आते हैं सबसे डिस्कस्टिंग पॉइंट पे, स्टूडेंट्स का। Kota, 1 day, 2 Avishkar Shambhaji Kasle gave his test at the coaching institute and then jumped from the 6th floor. News that's coming in at the beginning of 2024 in Kota. This is something we reported largely through 2023. 29 students were reported in Kota. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. 2 students have lost their lives, have died by suicide in Kota, infamous of course as the coaching hub for medical and engineering entrance exams. Now, authorities have been trying to install measures to curb this deadly menace, but as data suggests, nothing seems to be improving. It's not working. The latest incident is of a girl who left behind a note essentially saying that she gives up, saying that I couldn't crack the exam, I have given up. कोटा में प्रेशर और स्ट्रेस का लेवल इतना हाई होता है कि कई स्टूडेंट इसे हैंडल नहीं कर पाते। हर साल कई स्टूडेंट डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं और कुछ तो अपनी जान भी दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न होता है जैसे कि एकेडमिक प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का तो वन एंड ओनली ऑप्शन बन जाता है आईआईटी क्रैक करना, जिसके लिए कई सारे स्टूडेंट तो अपनी ज़मीन बेचकर या फिर लोन लेकर कोटा में पढ़ने आते हैं। और जब कई सारे अटेम्प्ट के बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो वो सोचते उनके पास तो सुसाइड छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये समझना होगा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट की भी ज़रूरत है। पेरेंट्स और टीचर्स को भी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को
मिलकर सही सुझाव पर काम करना चाहिए। इसमें काउंसलिंग सेंटर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम शामिल करने से बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना और उनका सलूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। और सबसे ज़रूरी है कि सोसाइटी में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बढ़ाए ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, और अपने थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना ताकि हमें पता चले हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव दोज थिंग्स इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।